ऋक्षराज के पुत्र किष्किंधा नरेश वानर राज बाली को उसके धर्म पिता इंद्रदेव से एक चमत्कारी कंठ हार मिला था। उस सुनहरे हार के बारे में पुराणों में उल्लेख है कि वो हार स्वयं ब्रह्मदेव ने मंत्रों से सिद्ध करके इंद्रदेव को दिया था, जिसे पहनकर कोई भी रणभूमि में उतरता तो उसके सामने वाले किसी भी प्रतिद्वंदी की आदि शक्ति क्षीण होकर हार पहने हुए जीव में समा जाती। बाली पहले से ही बलवान था। पिता इंद्रदेव द्वारा दिए गए हार से बाली और अधिक बलवान और अजय हो गया था। बाली ने धरती के कई महान राजा, असुर और राक्षसों को परास्त किया था। उसे बार बार मिलने वाली विजय से वो घमंडी और उत्पाती हो गया। एक दिन अपनी मस्ती में चूर बाली वन विहार करने गया। अपनी शक्ति के प्रदर्शन में बाली वन के वृक्षों को एक एक कर उखाड़ फेंकने लगा और साथ ही जोर जोर से हुंकार भरने लगा। उसी वन में एक वृक्ष के नीचे परम शक्ति स्रोत महाबली हनुमान राम नाम का ध्यान कर रहे थे। बाली के हुंकार भरने और वृक्षों को उजाड़ फेंकने से बजरंगबली के ध्यान में विघ्न उत्पन्न हुआ। हनुमान जी अपना आसन छोड़कर उठे और बाली को समझाया, हे वानर राज बाली, आपका बल और शौर्य पूरा संसार जानता है। कृपया इस वन की शांति भंग न करें और मेरे प्रभु श्री राम के ध्यान में बाधा न डालें। हनुमान जी के विनम्रता से समझाने पर भी अहंकारी बाली ने प्रति उत्तर में हनुमान जी को बुरा भला कहा और प्रभु राम को भी ललकारा। वो बोला, तू जिसकी पूजा करता है मैं उस राम को भी युद्ध में परास्त कर सकता हूँ। तू चाहे तो खुद भी प्रयास कर ले। महाबली विनम्र स्वभाव वाले हनुमान जी कभी भी युद्ध नहीं चाहते थे, पर घमंडी बाली ने प्रभु श्री राम को ललकारा। ये बात हनुमान जी को पसंद नहीं आई, इसीलिए उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली और अगले दिन का समय निश्चित हो गया। अगली सुबह जब हनुमान जी ने राम आराधना पूरी की, तब स्वयं ब्रह्मदेव हनुमान जी के समक्ष प्रकट हुए और उनसे बाली को मूर्ख समझकर उसके साथ युद्ध ना करने का निवेदन किया। बजरंगबली ने कहा, उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। मैं अगर इस युद्ध से पीछे हट गया तो यह संसार क्या कहेगा। ब्रह्मदेव हनुमान जी का स्वभाव भली भांति जानते थे। वे बोले, हे अंजनी पुत्र, इस युद्ध के लिए आप जरूर जाएं, पर आप अपनी अपार शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा लेकर जाएं। हनुमान जी ने परमपिता का मान रखने के लिए अपनी अपार शक्तियां उनके पास रखी। उसमें से सिर्फ 10वां हिस्सा धारण किया और युद्ध के लिए चले गए। दूसरी तरफ अहंकारी बाली भी युद्ध की पूर्व तैयारी करके रणभूमि में युद्ध के लिए खड़ा था। जब हनुमान जी मल्ल युद्ध के लिए बाली के साथ मैदान में उतरे, तब ब्रह्मदेव के हार के वरदान से हनुमान जी की शक्ति धीरे धीरे बाली में समाने लगी और पल भर में बाली जमीन पर रेंगने लगा। उसे महसूस होने लगा कि उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं। शरीर में कोई ऐसा बल समा रहा है जिसे वो धारण करने के लायक नहीं है। फिर उसकी नजर हनुमान जी पर पड़ी, जो टस से मस नहीं हुए थे और किसी पर्वत के समान अचल खड़े थे। बाली ने कांपते हुए हाथों से गले में से हार निकाल दिया और हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। अपने द्वारा किए गए प्रभु श्री राम के अपमान के लिए भी क्षमा मांगी। विनम्र हनुमान जी ने बाली को माफ कर दिया और वहां से चले गए और इस तरह हनुमान जी ने बाली का घमंड चूर चूर किया।